हेलो गाइस, मेरा नाम है अंकित और आज आप आए हैं अंकित टेक पे। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट कंटेंट दैट रैंक्स इन गूगल। हम अपना कंटेंट कैसा लिखें, कैसे एसईओ के साथ उसको ऑप्टिमाइज करवाएं कि हमारा वो कंटेंट गूगल में रैंक करे और गूगल में नंबर 1 आए। बात करते हैं गूगल की चाहे बिंग की, टॉप पे लेके आना है, कैसे लेके आए। मैं आपको आज ये टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हाउ टू कंटेंट राइट। गूगल बहुत माइंडेड है, गूगल बहुत होशियार है। आप जो बिगनर्स होते हैं, जिनको नहीं आइडिया कि एक्चुअली कंटेंट राइटिंग करते कैसे हैं, वो क्या करते हैं कि 10 वेबसाइटें खोल ली, तो वहाँ से दो लाइनें, एक लाइनें कॉपी करके और उन्होंने कंटेंट एक रेडी पे कर लिया और उसको आर्टिकल को रीराइट कर दिया और उसको पब्लिश कर दिया। लेकिन हम जब टूल्स से देखते हैं, एक ऐसे एक्सपर्ट जब एक टूल से चेक करता है तो उसमें गूगल तुरंत वो कैच कर लेता है कि कौन सी लाइन आपने गूगल से उठाई है और कौन सी लाइन आपने खुद लिखी है। वो आपको मालूम चल जाता है, तुरंत पता कर लेते हैं हम लोग। तो इसीलिए कंटेंट राइटिंग करना इतना इजी नहीं है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। और जो बात होती है इंटरेस्ट की, जिसका इंटरेस्ट है कंटेंट राइटिंग में वो तो बहुत अच्छे से लिखेगा, जिसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो बिल्कुल भी इस फील्ड में ना आए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंटेंट राइटिंग के लिए आपको कोई भी टॉपिक ले लीजिए। बहुत अच्छे टॉपिक हैं मेरे पास जिस पे आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। आप उसके लिए पहले अपना एक पोर्टफोलियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंटेंट राइटर। उसमें मैं आपको कुछ कैटेगरी बताता हूँ। हेल्थ पे ले लीजिए, नंबर 1 हेल्थ पे कैटेगरी एक पोर्टफोलियो बनाइए। एक मतलब कंटेंट लिखिए, उस पर आर्टिकल लिखिए, कम से कम 5 आर्टिकल हेल्थ पे लिखिए, 5 टेक्नोलॉजी पे लिखिए, 5 फैशन पे लिखिए, 5 फूड पे लिखिए, 5 लाइफ स्टाइल पे लिखिए। ऐसे करीब 40 to 50 कंटेंट आप लिखिए और एक अपना एक पोर्टफोलियो बनाइए कि कोई भी आपको रिक्वायर करता है कि आपको किसी को रिक्वायर है कि कंटेंट राइटर की, तो वो आप अपना पोर्टफोलियो उनको शेयर कीजिए, दिखाइए कि ये कंटेंट, वो भी पब्लिश किया हुआ दिखाइए। नॉट ऐसा अपना कंटेंट मत दे दीजिए, नहीं तो वो कंटेंट आपका यूज कर सकते हैं। तो आप पब्लिश किया हुआ कंटेंट आप उनको दिखा सकते हैं, तो उससे वो आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। कंटेंट राइटिंग में बहुत अच्छे तरीके से पैसा मिलता है, काफ़ी मिलता है। एक आर्टिकल का 500 रुपीज़ 400 रुपीज़ बहुत आराम से मिल जाता है। और अगर आप बहुत बड़े पब्लिशर हैं, आपका नाम है, आप बहुत बड़े ऑथर हैं जो जिसका न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में छपता है, आर्टिकल छपता है, या मैगजीन में आर्टिकल छपता है, तो आप एक आर्टिकल का 10,000 रुपीज़ भी लेते हैं। जी हाँ, कंटेंट राइटिंग में इतना तक मिलता है, 10,000 रुपीज़ पर आर्टिकल भी मिलता है। लेकिन उसके लिए आपको अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं तो आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे एक जिसको लिखने की प्रैक्टिस है वो एक आर्टिकल आप पर डे स्टार्ट कीजिए लिखना। तो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, आपको सीखेंगे। वोकैबुलरी इतनी स्ट्रॉन्ग कीजिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नए वर्ड्स को सीखने की कोशिश कीजिए कि हम वो आर्टिकल में आप यूज कर सकें। लेकिन ज़्यादातर बिल्कुल सिंपल वर्ड ही यूज कीजिए, जिससे कि गूगल को आसानी हो समझने में कि क्या कह रहे हो आप। गूगल उसी कंटेंट को चूज़ करता है जो कंटेंट एकदम सिंपल होता है, समझने में आसान होता है, यूजर को समझने में आसान होता है, उसी को गूगल टॉप 10 में दिखाता है, गूगल को उसी कंटेंट को रैंक कराता है। अगर आपने कंटेंट जरा सी भी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंस या मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर मिस्टेक कर रखी है, तो गूगल उसको टॉप पे नहीं दिखाएगा, उसको वो रैंक को पीछे कर देगा। तो मैं आपको अभी कुछ इम्पॉर्टेंट टूल्स बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं फॉर कंटेंट राइटिंग। जैसे मैं बात करूँ आपको grammarly.com, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंटेंट। उसमें आप चेक कर सकते हो कि क्या इसमें मिस्टेक है, ग्रामर में क्या मिस्टेक है, आपने इज एम आर या प्रीपोजिशन वगैरह में क्या मिस्टेक कर रखा है, वो आप ग्रामरली में चेक कर सकते हो। एंड सेकंड, उसमें पैराग्राफ्स में भी चेक कर सकते हो कि कंटेंट कहीं डुप्लीकेट तो नहीं हुआ है। वैसे तो मेरा फेवरेट copyscape.com है। कॉपीस्केप इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें आपको पेड भी है, ये फ्री भी है, आपको ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। एक बार ले लेंगे तो पूरी साल भर तक कवर हो जाएगा, आपका बेनिफिट है उसमें। एंड आपको बताया grammarly.com, ऐसे फ्री टूल्स बहुत सारे हैं। smallseo.com टूल है, आपके बहुत सारे टूल्स हैं, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। गूगल
में रैंक कराने के लिए कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी कीवर्ड को आप किस तरह के कंटेंट में आप उस कीवर्ड को कंटेंट में यूज कर रहे हो, कि कीवर्ड डेंसिटी क्या है। मेरे हिसाब से जो मैं बता दूं, मैं एक एज एसईओ एक्सपर्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट हूँ, तो मैं बात करता हूँ तो आपको बता दूँ कि 1 to 4% कीवर्ड डेंसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर कंटेंट। तो उससे ज़्यादा हम लोग वाइट हैट एसईओ में नहीं लेते हैं। अगर आप ब्लैक हैट की बात करते हैं तो बात अलग है, लेकिन हम बात करते हैं गूगल के रूल्स की, एल्गोरिथम की। गूगल तो 1 to 4% ही आपको जो कीवर्ड डेंसिटी है वो लेना चाहिए। तो अपना क्यों भी कीवर्ड आप ले रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग लीजिए, चेक कीजिए कि आपने कितना वो कंटेंट ले रखा है। ये सारी चीज़ें हैं, आप देखिए, करिए। तो आपने कंटेंट किस तरह से मैनेज किया है, लॉन्ग टेल कीवर्ड ले रखा है, ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा। आपको ऐसा नहीं कि एक ही कीवर्ड, किसी भी पर्टिकुलर एक ही कीवर्ड को आप फोकस ही किए जा रहे हो, पूरे कंटेंट में फोकस किया जा रहा है, ऐसा भी नहीं करना है। आपको सारे डिफरेंट कम से कम 5 एक कंटेंट की बात करते हैं, अगर उसमें 1000 वर्ड की बात ले रखा है आपने, तो 1000 वर्ड आपने ले रखा है तो कम से कम उसमें आप 5 कीवर्ड को लेके काम करेंगे। जैसे हम बात करते हैं, एग्जांपल देता हूँ मैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, ठीक है। तो अगर ये कंपनी आपकी नोएडा में है, गुड़गांव में है, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी इन नोएडा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी इन गुड़गांव, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी भी एक कीवर्ड है। तो इसको लेके आप करिए, अपना कीवर्ड बनाइए और उसको एक लेके आप लिखिए, तो आपको बहुत बेटर रहेगा। किसी भी एक कीवर्ड पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी नोएडा पकड़ लिया आपने, उसी पे लिख डाला, तो वो तो सही नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से 5 कीवर्ड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताता हूँ। प्राइमरी 1, प्राइमरी 2, ये 2 मोस्ट कीवर्ड रखिए जिसको आपको यूज करना है। सेकेंड 3 कीवर्ड और बताता हूँ, सेकेंडरी ए, सेकेंडरी बी, सेकेंडरी सी, ये 5 कीवर्ड का यूज करके आप कंटेंट में लिखिए, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा और अच्छा आप रैंक कर पाओगे। और कोशिश कीजिए लॉन्ग टेल कीवर्ड को प्रेफर करें। थैंक यू सो मच।